दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बारे में। एमएलसी चुनाव को ले बिहार के अंदर चली सियासी शतरंजबाजी के बारे में। दोस्तों, बिहार की सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच दीपक प्रकाश को ले एक खास तरह के सवालात किए जा रहे हैं। एक खास तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। सवाल यही कि एनडीए ने दीपक प्रकाश को क्यों नहीं बनाया एमएलसी का उम्मीदवार। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। अब जब दीपक प्रकाश किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। क्या मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों, टू द पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तथा इस मामले में क्या समझ रखते हैं आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों दिल्ली दूध और कुर्सी मजबूत वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के सामने आज अपनी राजनीतिक जमीन और बेटे का मंत्री दोनों को बचाने का एक अभूतपूर्व संकट खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल में साथियों, संवैधानिक नियमों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य यानी विधानसभा या विधान परिषद रहे मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है। यानी उसे विधायक या एमएलसी बनना होता है 6 माह के अंदर। दीपक प्रकाश वर्तमान समय में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन वह मंत्री हैं। बीते 7 मई को मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी। एमएलसी चुनाव उनके लिए सदन में प्रवेश करने का एकमात्र मौका अभी था। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। समय बीत जाने के बाद यह पूरी तरह से साफ हो गया कि एनडीए की ओर से टिकट नहीं मिलने के कारण दीपक प्रकाश अब नवंबर के पहले सप्ताह तक ही मंत्री रह सकते हैं, जिसके बाद उनका इस्तीफा पूरी तरह तय है। दोस्तों, ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। उपेंद्र कुशवाहा
इसे संभाल क्यों नहीं पाए? दोस्तों, कई तरह के तर्क इस मामले को लेकर दिए जा रहे हैं। किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं सियासी गलियारों से छनकर, मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं, आप इसे समझिए। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी का विलय प्लान और कुशवाहा का स्वाभिमान। दोस्तों, जो राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर आप भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि बीजेपी ने एक बड़ी शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बीजेपी में विलय हो जाए और दीपक प्रकाश बीजेपी की टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़े। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस पर तैयार नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल के समय में पटना में आयोजित राज्य सम्मेलन में यह साफ कर दिया था कि वे अपनी पार्टी का वजूद खत्म नहीं होने देंगे। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि स्वाभिमान की इस लड़ाई में उनके बेटे की कुर्सी दांव पर लग गई है। ठीक है दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो सियासी पंडित कह रहे हैं, सम्राट चौधरी के उभार से बदला कुशवाहा समीकरण। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं, उनकी बातों पर आप भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में अब उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेनिंग पावर यानी मोल तोल की शक्ति काफी कम हो गई है। बीजेपी ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए पहले ही सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में बीजेपी को अपने इस कोर वोटर बेस के लिए उपेंद्र कुशवाहा पर पूरी तरह से निर्भर रहने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। रही सही कसर को बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को एमएलसी का टिकट देकर पूरी कर दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से प्रत्याशी थे। भोजपुरी के स्टार पवन सिंह निर्दलीय मैदान में थे और उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण पवन सिंह ही बताए जाते हैं। अब उसी पवन सिंह को एनडीए के भीतर इस तरह का तवज्जो मिलना, कुशवाहा के बेटे का टिकट कटना उनके राजनीतिक कद को छोटा करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, सियासी गलियारों में एक और महत्वपूर्ण सवाल यही कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अब क्या है विकल्प। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा खुद अभी राज्यसभा के सांसद हैं, यानी उनका राजनीतिक भविष्य अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन पार्टी व बेटे को लेकर अब भी उनके पास विकल्प दिखाई दे रहा है। वे एनडीए में ही रहकर वेट एंड वॉच की स्थिति में
रहेंगे। मार्च 2027 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एमएलसी सीटों के जरिए एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्या है पूरी कहानी, क्यों नहीं बनाया गया दीपक प्रकाश को उम्मीदवार। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।